मित्रों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के काल विभाजन में डॉक्टर नगेंद्र जी का। नगेंद्र जी से पहले आगे के वीडियो में हम ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का चर्चा कर चुके हैं। उसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम डॉक्टर नगेंद्र जी का चर्चा इस वीडियो में करेंगे। जो नगेंद्र जी हैं, इन नगेंद्र जी द्वारा जो संपादित ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ था। ये जो ग्रंथ है ये नगेंद्र जी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, बल्कि संपादित ग्रंथ है। इसमें जो काल विभाजन हुआ है वो 4 कालखंडों में हुआ है। पहले कालखंड का नाम आदिकाल, दूसरे का भक्ति काल और तीसरे का रीतिकाल और चौथे का आधुनिक काल दिया है। जो आदिकाल है उसका समय 7वीं सदी के मध्य से लेकर 14वीं सदी के मध्य तक के समय को आदिकाल कहा है। 7वीं सदी के मध्य का मतलब होता है 650 ईस्वी से लेकर 14वीं सदी के मध्य तक का अर्थ होता है 1350 ईस्वी तक। अर्थात आदिकाल का जो समय नागेंद्र जी माने हैं वो 650 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक के समय को आदिकाल माना है। किसने माना है? नागेंद्र जी ने माना। ये प्रश्न बनता है कि नागेंद्र जी ने आदिकाल का समय कब से कब तक का माना है? तो 650 से लेकर 1350 तक के समय को आदिकाल का समय माना है। और नागेंद्र जी के द्वारा संपादित ग्रंथ का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास है। और ये हिंदी साहित्य के इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? तो 1973 ईस्वी में हुआ था। भक्ति काल का समय नागेंद्र जी ने कब से कब तक का माना है? तो 14वीं सदी के मध्य से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक के समय को नागेंद्र जी ने भक्ति काल का समय माना है। 14वीं सदी के मध्य का मतलब होता है 1350 और 17वीं सदी के मध्य का अर्थ होता है 1650 ईस्वी। इस प्रकार जो भक्ति काल का समय है वो 1350 से लेकर 1650 ईस्वी तक का है। हमने जाना कि आदिकाल का समय 650 से 1350 और भक्ति काल का जो समय है वो 1350 से लेकर 1650 तक के समय को नागेंद्र जी ने भक्ति काल कहा है। अब आगे हम जानेंगे रीतिकाल के समय को। रीतिकाल का जो समय है वो 17वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक के समय को रीतिकाल के नाम से जाना है। किसने? नागेंद्र जी ने। नागेंद्र जी जो हैं वो कब से कब तक के समय को रीतिकाल मानते हैं? तो 17वीं सदी के मध्य से अर्थात 1650 ईस्वी से लेकर 19वीं सदी के मध्य का अर्थ होता है 1850 ईस्वी तक के समय को। और इसके आगे हम जानेंगे आधुनिक काल का समय। आधुनिक काल का जो समय है उसे नागेंद्र जी ने 19वीं सदी के मध्य से अब तक के समय को माना है। 19वीं सदी के मध्य का मतलब होता है 18 से 50 से लेकर अब तक के समय को। अब तक के समय को उन्होंने क्या कहा है? आधुनिक काल कहा है। इस प्रकार हमने जाना जो आदिकाल का समय है वो 7वीं सदी से मध्य से लेकर 14वीं सदी तक का समय, और भक्ति काल का जो समय है वो 14वीं सदी के मध्य से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक का समय है। और रीतिकाल का जो समय है वो 17वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक का समय है। और आधुनिक काल का जो समय है वो 19वीं सदी के मध्य से लेकर अब तक के समय को आधुनिक काल नाम दिया है। नागेंद्र जी का जो काल विभाजन में आधुनिक काल का वर्गीकरण किए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर लेते हैं और आपको अपने शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। शायद ये मेरे जो नोट्स हैं कुछ लोगों को मेरा अच्छा समझ में आ रहा होगा और कुछ लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमारे शब्दों पे ध्यान दें और आधुनिक काल का जो वर्गीकरण है उसको अच्छे से मैं समझाने का प्रयास करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आएगा। आधुनिक काल का जो वर्गीकरण है उन्होंने 4 कालखंडों में विभाजित किया। पहले मुख्य रूप से जो पहला कालखंड है
उसे उसका नाम नागेंद्र जी ने पुनर्जागरण काल दिया। पुनर्जागरण काल, जिसे हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। भारतेंदु युग का जो समय है वो नागेंद्र जी ने कब से कब तक का माना है, तो 1857 से लेकर 1900 तक के समय को नागेंद्र जी ने पुनर्जागरण काल कहा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान दीजिएगा कि कई बार प्रश्न पूछा गया है कि नागेंद्र पुनर्जागरण काल किस युग को कहा जाता है, तो भारतेंदु युग को कहा जाता है। और ये पुनर्जागरण काल नाम किसने दिया है, तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने दिया है। आगे हम जानेंगे कि जागरण दूसरे काल को नगेंद्र जी ने जागरण सुधार काल कहा है। जागरण सुधार काल को हम लोग द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। जैसे हम आधुनिक काल का वर्गीकरण जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रयोगवाद युग और प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, और उसके बाद समकालीन कविता और या अन्य नवलेखन कवि के बारे में जानते हैं। उसी क्रम में जो भारतेंदु युग है उसका नाम नागेंद्र जी ने पुनर्जागरण काल दिया है, और जो द्विवेदी युग है उसका जागरण सुधार काल कहा है। ये भी प्रश्न बनता है कि द्विवेदी युग को किसने जागरण सुधार काल कहा है, तो इसको डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। महत्वपूर्ण बिंदु है, और इसका जो समय है 1900 से 1918 तक को माना गया है। किसके अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार। तो जो समय है पुनर्जागरण काल अर्थात भारतेंदु युग का, और जो जागरण सुधार काल है अर्थात द्विवेदी युग का, ये समय को भी हमें महत्वपूर्ण बिंदु मानना चाहिए और इसको याद भी रखना चाहिए। तीसरे कालखंड को छायावाद काल कहा है। जैसे कि हम आगे भी पढ़ते आए हैं कि छायावाद काल का जो समय है वो 1918 से लेकर 1938 तक का। यहाँ ये ध्यान देने के योग्य बात है कि जो आगे के कवि हैं उन्होंने 1936 तक के समय को 18 से लेकर 1936 तक के समय को छायावाद काल माना है, जबकि नागेंद्र जी ने 1938 तक के समय को छायावाद काल कहा है। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि नागेंद्र जी ने कब से कब तक के समय को छायावाद काल कहा है, तो ऑप्शन में आ जाएगा 1918 से लेकर 1938, 1937, 1936, 1939 या जो भी दे दिया जाए, तो ये सही ऑप्शन होगा 1938 तक के समय को छायावाद काल माना है। किसने, डॉक्टर नागेंद्र जी ने। आगे जो काल है जिसे हम प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के नाम से जानते हैं, उसे नागेंद्र जी ने छायावादोत्तर काल कहा है। उस सभी को मिलाकर एक नाम दे दिए हैं, छायावादोत्तर काल, और उस छायावादोत्तर काल को दो भागों में विभाजित कर दिए हैं। प्रगति और प्रयोगवाद का जो समय है, जिसे हम प्रगतिवाद और प्रयोगवाद करके अलग अलग पढ़ते हैं, नागेंद्र जी ने एक ही में दोनों का समय बताए हैं, 1938 से लेकर 1953 तक का। जैसे हम पढ़ते हैं तो जो प्रगतिवाद का समय है 1936 से लेकर 1943 तक, और 1943 से लेकर 1953 तक को प्रयोगवाद काल कहते हैं, जबकि नागेंद्र जी ने 1918 से लेकर 1938 तक के समय को छायावाद काल कहा, और 1938 से लेकर 1953 तक के समय को प्रगति प्रयोगवाद काल कहा। प्रगति प्रयोगवाद काल कहा। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। और उसके आगे के समय को, जो 1953 से आगे का समय है, उसे नवलेखन काल कहा, जिसे समकालीन कविता के नाम से हम लोग जानते हैं। ये नवीन कविता लेखक के नाम से जानते हैं, कवि के नाम से जानते हैं। तो जो 1953 के आगे कवि हैं या काल है, उसे नवलेखन काल कहा है, यानी कि जब नई नई रचनाएं आने लगी थी। आगे हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे एक चर्चा कर लें, वीडियो बड़ी होती चली जा रही है। तो डॉक्टर नागेंद्र जी को रस सिद्धांत विवेचना पर, जो रस सिद्धांत ग्रंथ है, उस पर 1965 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। यह पुस्तक हिंदी के यह जो पुस्तक है
यह हिंदी के काव्य शास्त्र पर आधारित है। नागेंद्र जी का ये एक ग्रंथ है रस सिद्धांत नाम से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और साहित्य अकादमी मिलने के कारण कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये भी हो जाता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार रस सिद्धांत पर किसे मिला था, तो 1965 में मिला था। और ये किस प्रकार का ग्रंथ है, ये विवेचनात्मक ग्रंथ है और ये हिंदी पुस्तक का काव्य शास्त्र पर आधारित। यह किस पर आधारित है, हिंदी के काव्य शास्त्र पर आधारित पुस्तक है, जिस पर इन्हें नागेंद्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। इस प्रकार आज हमने नागेंद्र जी के द्वारा किया गया हिंदी साहित्य का काल विभाजन देखा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा और जो इसमें त्रुटियां रह गई हो वो अपने कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे सुधार करने के प्रयास करूँगी। धन्यवाद।